मल्टीप्लायर हम लोग डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लायर होता है कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना। और हम जब इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम जो है मनी के मल्टीप्लाई होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से जो है वो हमारी नेशनल इनकम में क्या चेंज आता है, उस चीज़ की रेशियो को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन इकोनॉमिक्स द मल्टीप्लायर इफेक्ट refers to the idea that an initial spending rise can lead to even greater increase in the national income. In other words, an initial change in aggregate demand can cause a further change in aggregate output for the economy. Or investment multiplier is simply multiplier effect or an injection of investment into the economy. ये important है कि मल्टीप्लायर को इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इन जनरली मल्टीप्लायर शोज हाउ अ सम इंजेक्टेड इनटू द इकोनॉमी ट्रेवल टू जनरेट मोर आउटपुट। अब ओवरऑल इस पूरी डेफिनेशन का क्या जो है वो व्यू निकला, तो इसमें क्या है कि सीधी बात उन्होंने बोली कि इकोनॉमिक्स में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो जो है वो आइडिया बताता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम स्पेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम स्पेंड करते हैं तो स्पेंड हम दो जगह पे करते हैं, या तो कंज्यूम करेंगे या तो इन्वेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो ये जो हमारी जो है स्पेंडिंग है ये बहुत इम्पेक्ट करती है हमारी नेशनल इनकम को। अगर स्पेंडिंग जो है वो कंजम्पशन पे हो रही है तो जो है इतना नेशनल इनकम जो है इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी हो रही है तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि नई चीज़ों के उत्पादन के लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, लोगों की इनकम फर्दर बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो हमारी इनकम है, ठीक है, उसको हम किस तरह से स्पेंड करते हैं उसका नेशनल इनकम के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जनरली जो है जो हमारा मल्टीप्लायर होता है वो शो करता है दैट हाउ सम इंजेक्टेड इनटू इकोनॉमी टू ट्रेवल एंड जनरेट मोर आउटपुट, कि हमारी टोटल इनकम में से हमने कितना अमाउंट जो है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट किया, उसकी इंजेक्शन लगाया, उसका सुई लगाई, किस लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और प्रोडक्शन के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट को जो है हम इसमें इंजेक्शन के तौर पे बोलेंगे। सो मल्टीप्लायर, इट मस्ट बी नोटेड दैट द एक्सटेंट ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज इन डिपेंडेंट अपॉन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। जो हमारा मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हमारी उपभोग की जो दर है वो ज़्यादा है, इट मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो पैसे से पैसा बनता है जिसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, तो वो कम होगा, ठीक है। तो आल्सो मल्टीप्लायर कैन वर्क इन रिजर्व एज वेल, सो एन इनिशियल फॉल इन स्पेंडिंग कैन ट्रिगर फर्दर फॉल इन एग्रीगेट आउटपुट। उसके बाद जो है प्रीलिमिनरी टर्म्स आती हैं इसमें, कंजम्पशन फंक्शन, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम एक्सप्रेस्ड एज, मतलब हमारा जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फंक्शनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वह इनकम जिसको हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। सी accounts for the largest proportion of the aggregate demand in an economy and play an crucial role in the determination of NY। अगर देखो जो कंजम्पशन है बहुत रोल जो है डिटरमाइन करता है हमारी NI के लिए। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्या है आगे फर्दर जो है एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो नेशनल इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो रही है। सो उसके बाद जो है जो हमारा कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है इक्वल टू A प्लस बी वाई। सी एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई मीन्स टोटल डिस्पोजेबल इनकम, और ए क्या है यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, दिस इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट वुड टेक प्लेस इवन इफ इनकम वॉज जीरो। ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इनकम जीरो हो चाहे हम लोन लेके इस काम को करेंगे, इस खर्चे को करेंगे, लेकिन ये होता ही है। इफ एन इंडिविजुअल इनकम फेल टू जीरो, सम ऑफ हिज एग्जिस्टिंग स्पेंडिंग कुड नॉट सस्टेन्ड बाय यूजिंग सेविंग। तो उसके बाद जो है कंजम्पशन फंक्शन में जो बी था, बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज द चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई इज इक्वल टू बी।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और इसको हम जो है 1/1 - b भी बोल सकते हैं. दिस रिलेशनशिप कैन बी अराइव्ड एट द अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एज द डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना. द रियल इनकम ऑफ द इकोनॉमी आल्सो इंक्रीजेज. अगर जो है हमारा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज को दिखा रहा है तो ऑब्वियसली हमारी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती है. उसके बाद assumptions क्या है मल्टीप्लायर इफेक्ट की. द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट एज द इनकम इंक्रीजेज. मतलब हमारी उपभोग की दर जो है वो प्रवृत्ति जो है वो सेम रहती है चाहे इनकम बढ़ भी जाए. देयर इज अ नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ओवर द प्रोसीडिंग ईयर. और दूसरी बात है कि देयर इज नो एनी टाइम लैग नहीं होता है बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टेंट इंक्रीमेंट इन इनकम. एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज. और उसके बाद जो है शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड एंड मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है. सो इन द टू सेक्टर मॉडल अ चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज काउज्ड बाय अ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट बोथ. मतलब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें जो चेंज होता है वो हमारे कंजम्पशन और हमारी इन्वेस्टमेंट दोनों के द्वारा जो है वो होता है. कैसे होता है देखिए. अब जो है अगर मैं बोलूँ कि मैं अपना जो कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन कर रही हूँ मैं इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गुड्स पे जो है मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. कंजम्पशन मैंने कम किया है, इन्वेस्टमेंट मैंने ज़्यादा किया. आप इसको इस तरह से समझिए तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा. जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उसके लिए जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिला तो लोगों की इनकम बढ़ी. अब लोगों की इनकम बढ़ी तो क्या होगा, लोग उस इनकम को खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हाउ एवर मोर स्टेबल फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनकम. Change is assumed in the aggregate demand function due to change in the business investment. इसको जो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से समझा जा सकता है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ change is assumed in aggregate demand function due to change in बिजनेस इन्वेस्टमेंट. तो क्या है ये मैंने जो है आपको बता भी दिया कि जैसे कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये हमारी डिमांड है. जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है ऑब्वियसली हमारी डिमांड भी एनहांस होती है. To explain the cumulative upward and downward swing of trade cycle that occur in free enterprise capitalist economy, हम इसको जो है मल्टीप्लायर को यूज कर सकते हैं. इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द फिस्कल पॉलिसी टू बी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है. फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई और सेंट्रल बैंक के द्वारा. ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है टू सेक्टर मॉडल का जो है हमने इफेक्ट देखा. द रोल ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन टू सेक्टर मॉडल इज लिमिटेड टू असेसमेंट of the overall possibility increase in national income due to one shot increase in investment or due to a single injection investment. अब क्या है मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या रहता है, टू सेक्टर मॉडल में सिंगल इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट होती है जिसको जो है अगर हम बात करें तो इसको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन करती है. कैसे ये इनकम डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. और जो हमारी इनकम होती है वो मैंने पहले ही बोला कि अगर हमारी जो डेल्टा वाई है चेंज इन इनकम है वो फिर किसके बराबर होगा, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई या चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट. और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. और ये जो 1 माइनस MPC है 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS. Working of multiplier, suppose an economy is in equilibrium and autonomous business investment increased by 100 million. ठीक है, तो ये क्या है मल्टीप्लायर की वर्किंग है. इसी तरह से ड्यू टू द इफेक्ट the total output increased 100 million. Further also means additional income of 100 million has been generated in the form of wages, interest, प्रॉफिट एंड मेक राउंड ऑफ इनकम जनरेशन. इनकम बढ़ गई तो जो है फिर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो भी एनहांस होगी. जैसे फर्स्ट राउंड में कंज्यूमर कुछ स्पेंड नहीं कर रहा था लेकिन उसकी जो इनकम थी वो 100 थी. सेकंड राउंड में 80 उसने खर्च किया. ठीक है, उसकी स्पेंडिंग जो है वो नील कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, 80, फिर 80 जो है उसके पास रह गया. थर्ड राउंड में जो है उसने नेक्स्ट जो है इस तरह से इसको स्टडी किया. उसके बाद स्टैटिक मल्टीप्लायर की हम बात करें तो स्टैटिक मल्टीप्लायर में क्या होता है कि
So static multiplier is also by names. इसको जो है comparative static multiplier, simultaneous multiplier, logical multiplier, timeless multiplier, legless multiplier भी कहा जाता है. It implies that change in investment causes any income instantaneously, और इसका मतलब होता है कि there is no time lag between the change in investment and change in income. The moment a rupee is spent on investment project, society's income increases by a multiply of ₹1. तो इसको हम कैसे समझेंगे? सो मल्टीप्लायर को यहाँ पे जो है हमने के से डिनोट किया है, इट इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और वी कैन से जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/MPS. ठीक है. उसके बाद जो है डायनामिक मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन instantaneous. There is a gradual process by which income changes as a result of change in investment, और इसमें जो प्रोसेस रहती है चेंज इन इनकम की वो टाइम लैग को इन्वॉल्व करती है. तो जो हमारे पास जो है जो डायनामिक मल्टीप्लायर है वो प्रोसेस है जिसमें जो है थ्रू जो है इनकम जनरेशन एंड कंजम्पशन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है. और डायनामिक मल्टीप्लायर इज एसेंशियली स्टेक by stage by stage computation of the change in income resulting from the change in investment till the full effect of a multiplier is realized. और इसकी limitations क्या रहती है कि rate of multiplier dependent on rate of a marginal propensity to consume, और दूसरा है कि the process assume no leakage in the consumption out of new income, or which is not practical since part of additional income may be spent on. उसके बाद लिमिटेशंस है पेमेंट ऑफ पास्ट डेट, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका दिस मीन्स नो न्यू डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स इज जनरेटेड हेयर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इन लाइन विद द एक्चुअल डिमांड, और इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में जो है एडिशनल मीन्स नो एडिशनल रियल इनकम. सो थैंक यू.